हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिभा स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो फिजिक्स के चैप्टर 1 यांत्रिकी से है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कार्य का मात्रक है। ए में जूल, बी में न्यूटन, सी में वाट, डी में डाइन। तो इसका सही जवाब होगा जूल। प्रकाश वर्ष मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। ए में प्रकाश की तीव्रता का, बी में समय का, सी में दूरी का, डी में प्रकाश वेग का। तो इसका सही जवाब होगा दूरी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ए वेग, बी त्वरण, सी द्रव्यमान, डी भार। तो इसका सही जवाब होगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 में सूची 2 को आपको मिलाना है। तो ए का उच्च वेग का होगा, आपका उच्च वेग का हो जाएगा मैक, तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्रम, दाब का पास्कल, ऊर्जा का जूल। ये आपका मिल रहा है 1 का 1, 2 का 2। ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें भी आपको मिलाना ही है। तो इसका हो जाएगा आपका जूल का हो जाएगा, जूल का हो जाएगा कार, एम्पियर का हो जाएगा आपका धारा, वाट का हो जाएगा आपका, वाट का हो जाएगा सामर्थ्य, वोल्ट का विभवांतर, कैलोरी का ऊष्मा। इसका होगा आपका ए। आपको क्वेश्चन नंबर सी में भी मिलाना ही है। आपका त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कृत्य कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। ए में अधिवर्ष, बी में चंद्रमा, सी प्रकाश वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा समय का मात्रक नहीं है पूछ रहा है, तो हो जाएगा प्रकाश वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसेक इकाई है। ए में दूरी की, समय की, प्रकाश की चुंबक की, चुंबकीय बल की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दूरी की। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई बिल्कुल सही है। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये आपका नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, ल्यूमेना किसका मात्रक है। ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ज्योति फ्लक्स का। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। ए में रेडियो एक्टिव धर्मिता, बी में तापक्रम, सी में ऊष्मा, डी में ऊर्जा। तो क्यूरी आपका है रेडियो एक्टिव धर्मिता। क्वेश्चन नंबर 12, दाब का मात्रक है। ए में पास्कल, बी में डाइन, सी में अर्ग, डी में जूल। तो सही जवाब पास्कल। 13, कैंडेला मात्रक है। ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब, ज्योति तीव्रता। कैंडेला मात्रक है आपका ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जूल निम्नलिखित की इकाई है। ऊर्जा, बल, दाब, तापमान। तो आपका ऊर्जा की इकाई जूल। क्वेश्चन नंबर 15, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। 1969, 1971, 1983, 1991। तो इसका सही जवाब होगा आपका 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 16 है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? ए कैलोरी, बी केल्विन, सी जूल, डी अर्ग। तो हम इसको कैलोरी में मापते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर, ओम, वोल्ट, कूलम्ब। तो विद्युत मात्रा की इकाई आपका एम्पियर है। ऐसे पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 19 है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 20, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? वोल्टेज, करंट, प्रतिरोध, पावर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा करंट। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, यंग प्रस्थायिता गुणांक का ऐसा ही मात्रक है? डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डी का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका सही जवाब होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, डी का भार एवं बल। तो ये आपका विमीय सूत्र एक समान नहीं है भार एवं बल का। क्वेश्चन नंबर है 23, एक खगोलीय इकाई संबंधित है? ए में है आपका सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, बी में चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका सही हो जाएगा ए, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? बल, चाल, ऊर्जा, तापमान। तो इसका सही जवाब होगा आपका बल। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? ए में संवेग, बी वेग, सी कोणीय वेग, डी है आपका द्रव्यमान। तो सदिश राशि नहीं है आपका द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 26 है, अदिश राशि है? ए में ऊर्जा, बी में बल आघूर्ण, सी संवेग, उपयुक्त सभी। तो इसका अदिश राशि है आपका ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? ए में संवेग, बी दाब, सी ऊर्जा, डी कार्य। तो आपका हो जाएगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? ए विस्थापन, बी वेग, सी बल, डी आयतन। तो इसका सदिश राशि नहीं है आयतन। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में सदिश राशि है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो हो जाएगा इसका वेग। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिमाण नहीं है? आपका ए में घनत्व, बी में द्रव्यमान, सी में आयतन, डी में चाल। तो व्युत्पन्न परिमाण आपका बी हो जाएगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का आपका सही सूत्र A=V-U/T। ये आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ए वेग, त्वरण, द्रव्यमान और बल। तो इसका सही जवाब होगा आपका द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 33 है, विमा MLT
-2 किसके अनुरूप है? बल, किए गए कार्य, त्वरण, वेग। तो ये बल के अनुरूप है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल ए में कम हो जाएगा, बी अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये आपका हो जाएगा कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए में कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आपका हो जाएगा कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका ए में त्वरण दोगुना हो जाएगा, बी में गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार दोगुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय रहता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 38। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन की गति विषयक प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गैलीलियो की गति विषयक नियम। तो ये आपका है न्यूटन का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर 39। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है, बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है या शून्य होता है। तो इसका सही जवाब होगा बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 40। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, का परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है या द्वितीय या तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका है तृतीय नियम, न्यूटन का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 42। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या सभी? तो ये भी आपका हो जाएगा तृतीय नियम। क्वेश्चन नंबर 43। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, आर्किमिडीज, गैलीलियो। तो ये आपका न्यूटन का है। क्वेश्चन नंबर 44। न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रथम नियम के बल से परिभाषा ज्ञात की जाती है, द्वितीय नियम के बल से
नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। सी में द्वितीय नियम के संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादन होता है उपयुक्त सभी का। तो इसका सही जवाब होगा आपका बी, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। क्वेश्चन नंबर 45 का ए है गतिहीनता, जड़त्व, कुलभार, अक्रियता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? आघूर्णन का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, संवेग का नियम। तो ये हो जाएगा आपका जड़त्व का नियम। क्वेश्चन नंबर 47, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपनी पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 48, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ए सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। तो इसका हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। क्वेश्चन नंबर 49, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण, संहति संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा